दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश पारिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु में। तो दोस्तों कल अपना टॉपिक था डिटरमिनर्स और इसकी एक क्लास मैं आपको दे चुका हूं जिसके अंदर मैंने सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल और फ्यू इनके इंट्रोडक्शन आपको दिए थे। तो आज हम इनको थोड़ा सा ब्रॉड रूप में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अपना पहला टॉपिक है सम और सम का मीनिंग होता है कुछ कुछ, जैसे कि संतोषजनक अवस्था, ना ज्यादा ना कम, दैट इज सम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कल की क्लास में कि एक सेटिस्फैक्टरी कंडीशन को शो करने के लिए सम का यूज किया जाता है। ना ज्यादा ना कम, ऐसी स्थिति को सम कहते हैं। और साथ साथ मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि आप एक तो सेंटेंस का टाइप देखने की कोशिश करें कि किस टाइप का सेंटेंस है और इसके अंदर नाउन कौन सी काम में ली गई है। नाउन इसमें सिंगुलर है, प्लूरल है, या सेंटेंस एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन जो सम की यूज के लिए होती है उस पर ध्यान दीजिए एक बार। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन है कि सम का यूज हम कर सकते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। नाउन जो है वो काउंटेबल होनी चाहिए और प्लूरल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। नंबर दो, सेंटेंस का एफर्मेटिव होना चाहिए, नेगेटिव पार्ट नहीं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। जैसे एक बार इन दो सेंटेंसेस पे आप ध्यान दीजिए। आई शैल बाय बुक्स टुमारो, आई शैल बाय बुक्स टुमारो। तो यहां पर किताबें प्लूरल है, तो मैं कल किताबें खरीदूंगा। देखिए इसमें ना तो कोई नेगेटिव अप्रोच है और ना ही इसमें किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। मैं कल कुछ किताबें खरीदूंगा, सिंपली आप बोल देते हैं। एक बार हिंदी में बोल के देख लीजिए कि मैं कल कुछ किताबें खरीदने वाला हूं, तो आई शैल बाय सम बुक्स टुमारो। यहां ध्यान दीजिए, बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, लड़के खेल रहे थे गार्डन में। कितने लड़के? अगर मैंने ये कहा होता कि लड़के खेल रहे थे गार्डन में और गार्डन पूरा भरा हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़ थी उसके अंदर, तो यहां पर मैं नहीं हो सकता था। और मैंने ये कहा होता कि गार्डन बिल्कुल खाली था, गार्डन बिल्कुल खाली था, इसका मतलब वहां लड़के कम थे। तो फ्यू कैटेगरी का कोई डिटरमिनर यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ना तो मैंने ये कहा कि गार्डन बहुत ज्यादा भरा हुआ था और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि गार्डन बिल्कुल खाली था। तो इस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अफर्मेटिव भाव आ रहा है इसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ सम यूज कर सकते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, आई शैल बाय सम बुक्स टुमारो, सम बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में कुछ लड़के खेल रहे थे। तो देखिए ये तो पहली कंडीशन है कि काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सम का यूज किया। अब ध्यान दीजिए कंडीशन नंबर दो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम सम का यूज कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम सम का यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए, मगर पूरे सेंटेंस में कहीं भी ऐसा लगना चाहिए कि सेटिस्फैक्टरी कंडीशन आ रही है। मैंने बताया था आपको कि एक संतोषजनक अवस्था को शो करने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सम का यूज कर सकते हैं। जैसे आई टुक रेस्ट फॉर टाइम, मैंने आराम किया। अब आराम आमतौर पे हम करते हैं तो कितनी देर करते हैं? कुछ देर, कुछ देर मैंने आराम किया। ऐसा नहीं कि 24-25 घंटे का आराम कर रहे हैं, वो आराम नहीं। आई टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैंने कुछ समय के लिए आराम किया, फॉर सम टाइम। ही टुक कॉफी, उसने कॉफी पी। तो आमतौर पे कॉफी पीते हैं तो कितनी मात्रा में पीते हैं? संतोषजनक अवस्था में। ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी भर के कॉफी पियेंगे। तो आई ही टुक सम कॉफी, उसने कुछ कॉफी पी। तो अभी आपने नोटिस किया कि सम का यूज मैंने दो कंडीशन में किया है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बट इन अ सैटिस्फैक्टरी कंडीशन। एक संतोषजनक अवस्था को शो करने के लिए भी आप सम का यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसकी तीसरी कंडीशन पर, जहां पर आप सम का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सम की यूज के लिए मैंने तीसरी कंडीशन काम में ली है। ऐसे सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट और कमांड यानी प्रार्थना को अगर शो करते हैं, आदेश को अगर शो करते हैं, तो
उन सेंटेंसेस में प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको दी गई है, सिंगुलर नाउन आए तब नहीं, आप प्लूरल नाउन आ रही है या अनकाउंटेबल नाउन आ रही है, तो आप वहां सम का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, विल यू लैंड मी मनी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मगर इसके अंदर रिक्वेस्ट, विल यू रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। विल यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ धन देंगे, विल यू लैंड मी सम मनी। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में देखिए रिक्वेस्ट आ रही है, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर सम टाइम, क्या आप कुछ समय इंतजार करने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर सम टाइम। देखिए इसके अंदर ये रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, वुड यू माइंड, यहाँ पर विल यू रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्लीज काइंडली, तो ये तो साफ साफ शो कर रहा है कि सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट हो रही है। और रिक्वेस्ट होने के साथ साथ ये चीज आप जरूर देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है डेज और यहाँ पर आ रहा है बुक्स, डेज और बुक्स भी यहाँ प्लूरल नाउन आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे सम, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में रिक्वेस्ट है प्लीज और काइंडली के रूप में। तो प्लीज और काइंडली ने रिक्वेस्ट को शो किया और यहाँ पर प्लूरल नाउन आ रही है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे सम। कैन यू ब्रिंग मी सम बुक्स, क्या आप मेरे लिए कुछ किताबें ला सकते हैं, कैन यू ब्रिंग मी सम बुक्स। तो इन सेंटेंसेस को देखिए, इनके अंदर रिक्वेस्ट और कमांड ये शो हो रही है। और ऐसी कंडीशन के लिए हमें साथ साथ ये भी देख लेना है कि नाउन काउंटेबल आ रही है या फिर अनकाउंटेबल आ रही है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों स्थितियों के अंदर हम यूज कर सकते हैं सम, मगर यहीं पर अगर सिंगुलर नाउन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हमें सम का यूज नहीं करना है। तो दोस्तों ये क्लियर है, सम इज क्लियर। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि सम के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है। नंबर 1, नाउन का प्लूरल होना जरूरी है एक अफर्मेटिव सेंटेंस में। नंबर 2, सम का यूज हम सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उसने कुछ कॉफ़ी पी, मैंने कुछ देर आराम किया, तो ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए भी हम सम का यूज कर सकते हैं। सम के तीसरे यूज में मैंने आपको बताया कि अगर एक प्लूरल नाउन या एक अनकाउंटेबल नाउन रिक्वेस्ट या कमांड वाले सेंटेंसेस में अगर आ रही है, आपको अगर सेंटेंस में ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट या कमांड इनका सेंस अगर कैसे भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सम का यूज कर सकते हैं। तो ये सम हमने पूरा कर लिया है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एनी। और एनी सबसे अलग हटके डिटर्मिनर है। कल की क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर भी मैंने आपको बाय डिटेल इसको नहीं बताया था, मगर एनी सिंगुलर नाउन के साथ में यूज किया जाता है। एनी सिंगुलर नाउन के साथ में हमें काम में लेना है, ध्यान दीजिए एक बार। तो दोस्तों सेकंड टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे हैं वो है एनी। एनी का मीनिंग होता है कोई। तो इसके लिए मैं कंडीशन बता दूं कि एनी का यूज हमेशा किया जाता है एक सिंगुलर नाउन के साथ। नाउन का क्या होना जरूरी है, सिंगुलर। तो एक सिंगुलर नाउन के साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंस का या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंट्रोगेटिव होना चाहिए। जैसे कि डिड यू बाई पेन फॉर मी, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पेन सिंगुलर है। डिड यू बाई पेन फॉर मी, ये देखिए यहाँ पर पेन जो आ रहा है वो सिंगुलर है। तो एक सिंगुलर नाउन के साथ में हमने यूज कर लिया है एनी। अब ध्यान दीजिए सेंटेंस नंबर 2 पे, आई डिड नॉट सी वन देयर। आई डिड नॉट सी वन देयर, आप देख पा रहे हैं कि वन यहाँ सिंगुलर है, मगर साथ साथ एक क्वालिटी और आपको नोटिस करनी है कि दिया गया सेंटेंस आपको यहाँ पर नेगेटिव है, और नेगेटिव होने के कारण आप यहाँ पर करेंगे एन। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इज देयर टीचर इन दिस क्लास, ये सिंगुलर है टीचर, तो टीचर सिंगुलर होने के कारण इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैं यहाँ पर करूँगा एनी टीचर। तो इसी प्रकार से आप सेंटेंस नंबर 4 देखिए, डिड यू बाई पेन्स फॉर मी, डिड यू बाई पेन्स फॉर मी, यहाँ सिंगुलर नाउन नहीं आ रही, पेन सिंगुलर नहीं है, पेन्स प्लूरल है यहाँ पर, तो यहाँ एनी भरने का तो सवाल ही नहीं है।
एनी तो हम भर नहीं सकते ना, एनी तो तब भरते जब यहाँ सिंगुलर नाउन आते। अब यहाँ एक प्लूरल नाउन होने के कारण मैं एनी यूज नहीं कर सकता, तो फिर क्या भरे इसमें, सम। तो सम के लिए तो मैंने ऐसा रूल आपको बताया नहीं है। तो दोस्तों ये है सम के लिए फोर्थ रूल। अभी मैंने 3 रूल आपको बताए थे, ये कंडीशन भी अगर आपके सामने क्रिएट होती है तो आप ऐसी कंडीशन में यहाँ सम का यूज करेंगे। सम का कैसे, ध्यान दीजिए। ऐसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को कहा जाता है यस या नो टाइप क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं इनको, ऐसे क्वेश्चन जिनमें हेल्पिंग वर्ब से अगर वो शुरू होते हैं तो इनको यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। और इनमें यदि प्लूरल नाउन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको सम का यूज करना होता है। किसका, सम का यूज करना होता है। मैंने कहा डिड यू बाई सम पेन्स फॉर मी, पेन्स प्लूरल होने के कारण मैं यहाँ सम का यूज करूंगा। और यहीं पर अगर ये पेन सिंगुलर होता तो एनी का यूज होता। तो आपने 4 रूल पढ़े यहाँ सम के, और एक रूल आपने पढ़ा है यहाँ पर एनी का। चलिए हम देखते हैं सेकंड रूल एनी के लिए, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये है एनी का सेकंड यूज। देखिए क्वेश्चन मार्क यदि लास्ट में आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नोट आ गया तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। मगर कई बार ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि ना तो सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है, ना ही उसमें आपको नोट मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि यदि आपको दिए गए सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नो, नेवर, सेल्डम, इफ और वेदर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नो, नेवर, सेल्डम, इफ और वेदर, अगर ये वर्ड आपको एक सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो इफ और वेदर तो बनाता है हमेशा उसे क्वेश्चन। क्या बनाता है, क्वेश्चन। और बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नो, नेवर, सेल्डम, ये उस सेंटेंस को बना देते हैं नेगेटिव। क्या बनाते हैं, नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एक सिंगुलर नाउन दिखाई दे रही है साथ में, क्या दिखाई दे रही है, सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ एनी का प्रयोग कर देना। ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको कभी भी दिखाई दे जिनमें ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं और एक सिंगुलर नाउन आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप एनी का यूज करेंगे। जैसे कि he scarcely knows one here, तो यहां पर एक वर्ड आ गया scarcely, ठीक है, ये सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। और यहाँ वन सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ एनी का यूज कर दो, ठीक है। he never bought trays from here, नेवर ने सेंटेंस को यहाँ नेगेटिव बनाया है तो आप यहाँ एनी का यूज कर दो। he asked me if I had seen one there, he asked me, देखो यहाँ पर ये इसको क्वेश्चन बना रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है। he asked me if I had seen anyone there। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगुलर नाउन आने पर जब हम एनी का यूज कर रहे हैं, अगर इन्हीं शब्दों में प्लूरल नाउन यदि आपको दिखाई दे जाती है तो आप यूज करेंगे फ्यू का, केवल इन नेगेटिव वर्ड्स में, इफ और वेदर में नहीं। केवल इन नेगेटिव वर्ड्स के अंदर अगर प्लूरल नाउन आ जाती है तब तो फ्यू, और अनकाउंटेबल नाउन यदि आ जाए तो आपको यूज करना है लिटिल। ये मैं आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा, डिटरमिनर्स की 3rd क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा है सम और एनी। सम और एनी के लिए जो मैंने आपको यूजेस बताए हैं, ध्यान दीजिए। सम के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है। सम का यूज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सम का यूज हम कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में, या रिक्वेस्ट या कमांड का सेंस अगर किसी भी सेंटेंस में आ रहा है तो भी हम सम का यूज कर सकते हैं। और एक कंडीशन मैंने बताई कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि प्लूरल नाउन आ रही है यस या नो टाइप क्वेश्चंस में, तो ऐसे कंडीशन में भी हम सम का यूज कर सकते हैं। एनी के लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताई है कि यदि दिए गए सेंटेंस में सिंगुलर नाउन आ रही है और सेंटेंस कैसे भी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बन गए, तो ऐसी कंडीशन में आप एनी का यूज करेंगे। यदि आपको दिए गए सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नो, नेवर, सेल्डम, इफ और वेदर, इनके साथ में अगर कभी भी सिंगुलर नाउन यदि आपको दी हुई मिले तो ऐसी कंडीशन में
आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सम और एनी ये हमने पढ़ लिया है। तीसरी क्लास डिटर्मिनर्स की तीसरी क्लास जो मैं आपको देने वाला हूँ उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा लिटिल और फ्यू। क्या पढ़ेंगे? लिटिल और फ्यू। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।